आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे एक न्यूज आई थी, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय पेरिस में एआई एक्शन समिट में भाग लेने गए हैं और इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में आईएमईसी प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी है। ये जो आईएमईसी प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेके है। पहले मैप देख लेते हैं तो समझते हैं आईएमईसी प्रोजेक्ट है क्या, सहमति क्या बनी है, उसके भारत को क्या फायदे होंगे, यूरोप को क्या फायदे होंगे और इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बताया कि ये यूरोप में आइबेरियन पेनिनसुला है, ये इटली हो गया, इटली से हम लोग मिडिल ईस्ट और फिर ये अफ्रीका में ये हम लोग पहुंच गए रेड सी, सुएज नहर और ये हो गया आपका अरब पेनिनसुला यूएई और उसके बाद ये ईरान, पाकिस्तान, मकान कोस्ट और फिर इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग कर ही रहे हैं कि इंडिया को कनेक्ट करेंगे यूएई से, यूएई को कनेक्ट करेंगे सऊदी अरब से और इधर मिडिल ईस्ट में जॉर्डन और इजराइल। इसके बाद हम मेड इन सी में एंटर करेंगे सी रूट से। एक रूट जा रहा है इटली की तरफ और एक रूट जा रहा है आपके फ्रांस के मैसली में। तो ये और सिटी मैसली वहां पे जा रहा है। तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। इस पे सहमति बनी कि हम सुचारू एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप है। तो मैं एक बार हिंट ले देता हूं। इंडिया हो गया, फिर यहाँ पे यूएई, यहाँ पे सऊदी अरब, इधर जॉर्डन, इजराइल और फिर इटली, फ्रांस और इधर आपका जर्मनी। ये सब इस पूरे कॉरिडोर में दो फ्रंट हैं, एक है नॉर्दर्न फ्रंट, ये नॉर्दर्न कॉरिडोर और एक है ईस्टर्न कॉरिडोर। तो जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है वो आपका इस पूरे इलाके को बोलते हैं नॉर्दर्न कॉरिडोर, जिसमें गल्फ को हम कनेक्ट करेंगे यूरोप से। इसको नाम दिया गया नॉर्दर्न कॉरिडोर। और इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करेंगे, इसको नाम दिया गया ईस्टर्न कॉरिडोर। तो दो पूरा कॉरिडोर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक, इसमें और फीचर्स ये है कि मल्टी मॉडल होगा। मल्टी मॉडल का मतलब हो गया कि इसमें सी रूट और लैंड रूट में आपका रोड, कहीं साथ में आपके रेल आदि को भी डेवलप किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें एक बड़ा एस्पेक्ट है। लगभग 2600 बिलियन का खर्चा इसके लिए देश करेंगे मिलके और ये जो पैसा किया जाएगा ये 2027 तक कंट्रीज करेंगे। तो ये हो गया आईएमई प्रोजेक्ट। अब थोड़ा सा मैं आज के न्यूज़पेपर ध्यान लेता हूं। आज के न्यूज़पेपर में देखें हम तो इसमें ये कहा गया है कि ये सी लैंड रूट है। फिर मैंने इसको बताया कि ये जो फ्रांस का मैगडेन सी में शहर है वर्सेली पोर्ट सिटी, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। बहुत इंपोर्टेंट सिटी है। यहाँ पे भारत में हाल ही में दूतावास खोला है। और ये जो मर्सेली है, ये यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो भारतीय सैनिक गए थे यूरोप में लड़ने के लिए, उनका जो है स्मारक भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की यात्रा के लिए, तो इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। फिर जो आपने बोली थी कि ये पूरा जो देश है वहां से गुजरना है, ठीक, तो वो सबके नाम मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। फिर ईस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां तक है और आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर कहां से कहां तक है। अभी इसमें मैंने कहा था कि हमको अच्छा पता है कि यहाँ पे इजराइल में, इस इलाके में लगातार वॉर की कंडीशन बनी हुई है, गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अभी डेवलपमेंट रुका हुआ है। इसको लाने पीछे एक और हमारा मेन आइडिया वो ये कि इंटीग्रेशन तो हो गई इन देशों का, सऊदी अरब और यूरोप और इंडिया वगैरह का। ये जो अभी इलाका है यहाँ पे आपको पता होगा कि यमन है, यमन में होती विद्रोही है। इधर रेड सी के अंदर पायरेट्स की बहुत प्रॉब्लम है, उसको भी बाईपास करेगा, सुएज कैनाल को अवॉइड करेगा। सुएज कैनाल में जो आमतौर पर ब्लॉकेज समस्या बढ़ती है उसको भी ये शॉर्ट आउट करेगा। ये जो नया आईएमई प्रोजेक्ट है वो बाकी सब चीजें वही है। हम देखते हैं बेनिफिट क्या होंगे। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। फ्रांस भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर है, ना सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स में,
हमें पता है कि हमने राफेल वहां से खरीदा था, डिफेंस में हमारा बड़ा कॉम्पिटिशन किया फ्रांस ने। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी जो कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां भी फ्रांस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये इन सब सेक्टर्स पे भी हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ाएगा, कल्चर एक्सचेंज भी होगा, ट्रेड डिमांड सप्लाई बढ़ेगी, ट्रेड स्ट्रीमलाइन होगा, जो भी बाधाएं आती है क्योंकि पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का बहुत वर्टाइल है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो वो भी इससे, क्योंकि आपस में जब इंटर कॉम्पिटिशन होगा तो ट्रेड स्ट्रीमलाइन होगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स जहाँ होता है, देशों की आपस में डिपेंडेंसी होती है, तो ट्रेड वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। और मैरिटाइम सिक्योरिटी जो इस इलाके की है, क्योंकि सभी देश में कॉपरेट करेंगे, ये मल्टी मॉडल है, तो मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एनहांस होगी। ठीक, अब आते हैं हम चैलेंजेस पे। एक तो इसकी हाई कॉस्ट है, ठीक, बहुत ज्यादा लागत है, और उस ज्यादा लागत में कौन देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे पूरे करेगा, ये देखने की बात रहेगी। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारी जो मेजर कंट्रीज हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जैसे टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, वो इससे बाहर है, ठीक। और दूसरा, इस इलाके में आमतौर पर देखते हैं कि स्टेबिलिटी एक बहुत अच्छा चैलेंज रहा है ना, तो वो इससे कैसे इंश्योर होगा, कैसे आएगा, ठीक, कब तक आएगा, ये सब चीजें इसमें चैलेंज होते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने आपको IME पैटर्न बताया और उसकी PDF है वो शेयर कर दी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि इससे प्रीलिम्स में जो ज्योग्राफी क्वेश्चन बनेगा वो आपको बन जाएगा, प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके लिए चैलेंज है, क्यों भारत लेके आ रहा है, क्यों हम यूरोप के लिए बैकअप ढूंढ रहे हैं, उनको पता है कि अभी हमारे पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने से कई सारे ट्रेडिंग कॉमर्स चल जाते हैं, तो वो सब चीज में शॉर्टकट होगी, है ना। आई होप इससे आपको फायदा